हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपका एक मॉडल पेपर होगा और आपकी एग्जाम में संभावित प्रश्न होंगे और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जितने लोग यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर यूपीएसआई और साथ में आपकी लेखपाल की तैयारी यहाँ पर शुरू हो रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में प्लेलिस्ट में हमने यहाँ पर लेखपाल के ग्रामीण परिवेश से संबंधित टेस्ट हमने सॉल्व करवाया है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना? आ रही है? चलिए तो सभी लोग लाइक कर दें और इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी। यहाँ पर मध्यकालीन शासक हैं, पट्टा एवं कबूलियत की यहाँ पर व्यवस्था जो प्रारंभ किया था वो आपके कौन से शासक थे? चलिए यहाँ पर 51 का सभी लोग साथ में जवाब दीजिए और देखना है कि कितनी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है। चलिए बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, शेर शाह। ठीक है, शेर शाह ने ही पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके शेर शाह सूरी हैं, तो शेर शाह सूरी से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे इनके बचपन का नाम फरीद था और इसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो रुपए वाला जो चांदी का सिक्का प्रथम किसने चलवाया था, तो आपके शेर शाह ने ही चलवाया था। और कह सकते हैं कि कलिंजर में तोप खाने के फटने से या गोला लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनकी जो कब्र है वो आपके सासाराम बिहार में है। इतने क्वेश्चन आपके सासाराम से शाह से पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? चलिए जवाब दीजिए कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। और यहाँ पर 52 का ऑप्शन राइट, आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 24 जनवरी 1950। याद रखिएगा, 24 जनवरी लगाइएगा, 26 जनवरी मत लगाइएगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक है, और जो मूलतः बंगला भाषा में था और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा आपके लिखा गया था। ठीक है, और इसे जो गाया जाता है कितने सेकंड में, तो 52 सेकंड में गाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसको कब मनाते हैं, तो 21 जून को मनाते हैं। और ये जो महासभा में रखा गया था तो आपके 69वें, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 69वें अधिवेशन में इसे रखा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि पुराणों की संख्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है यहाँ पर। और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 18। ठीक है, 18 है। और बात आती है कि पुराणों की रचना किसने की है, पुराण की रचना किसने किया है, तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। ठीक है, उग्रश्रवा ने किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर बना हुआ है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, सतलज नदी पर। और याद रखिएगा कि सतलज नदी जो आपकी है, अर्थात कह सकते हैं इस पर जो आपका बना हुआ परियोजना है, ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना कैसी सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? यहाँ से क्वेश्चन, अर्थात ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो मोहम्मद हसन था। क्या नाम था? मोहम्मद हसन था। और ये मध्यकालीन भारत के महान कवि थे और ये थे आपके ऑप्शन राइट ए नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के थे और इन्हें भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? भारत का तोता किसे कहते थे? तो आपके अमीर खुसरो को। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए जवाब दीजिए, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? 57 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर, आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के एक जगह पड़ती है
नालगोंडा जनपद, ठीक है, जो कि कृष्णा नदी पर आपका बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है, 58 नंबर। और यहाँ पर अलास्का जो कि याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये हिस्सा है, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो मैकिनले, ठीक है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसी अलास्का में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन जो कि एक प्रकार का एंजाइम है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। और ये जो एक परिवर्तन होता है कि प्रोटीन एवं पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, इसलिए कह सकते हैं पाचन क्रिया आपकी होती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान महसूस होती है। और ये भी क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल एकत्र हो जाता है जिसके कारण थकान महसूस होती है, ठीक है। और थकान और व्यायाम के बाद मांसपेशियों में दर्द का कारण बनता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 रंग होते हैं, ठीक है। 7 रंग होते हैं, बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, 65 का जवाब दीजिए। और 62 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, आपके बेंगलोर में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। और इस संस्थान ने कह सकते हैं कि संगणन, अंतरिक्ष, नाभिकीय प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम जन आंदोलन। और प्रथम जन आंदोलन जो था यह आपका था असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, जो कि आपकी 1920 से, ठीक है, कब से 1920 से 1922 तक आपका ये चलाया गया था, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत का सर्वप्रथम, साथियों भारत का पूछा है यहाँ पर। और भारत का सर्वप्रथम जो आपका राष्ट्रीय उद्यान था वो था ऑप्शन डी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में नैनीताल के नज़दीक स्थित है, आपके रामनगर में, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं इस उद्यान को वर्तमान में जो नाम दिया गया है वो आपको 1957 में दिया गया था, जो वर्तमान इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा यहाँ पर याद रखिएगा कि ये मैक्सिको से नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मैक्सिको। अब यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा, तो आपको लोकेशन पता चल जाएगा कि ये बीचों बीच आपकी भूमध्य रेखा है। यहाँ पर लगभग आपका भारत है जो कि 23.5 आपकी कर्क रेखा आपकी गुजरती है। यहाँ मकर रेखा जो आपका उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका यहाँ पर, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ पर आपका मैक्सिको है। इस कारण देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा आपकी उसमें नहीं गुजरती है, लगभग कर्क रेखा के पास में आता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति से संबंधित यहाँ पर आपका जो है सही जवाब यहाँ पर बिल्कुल आ रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर वर्गीज कुरियन, ठीक है। वर्गीज कुरियन याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है। चलिए साथियों फटाफट आंसर देते चलिए, अच्छी तैयारी है, इससे पता चल रहा है कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है, तो याद रखिएगा यह आपका अजगर, अजगर यह आपका जहरीला सांप नहीं होता है, ठीक है। और यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे।
तो हिंदी में भाषण देने वाले ये पहले व्यक्ति जो थे ये थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना किया था वो आपके किसने किया था? तो 69 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक जो कि सल्तनत काल में था, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना तुगलक वंश के शासक थे आपकी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने कई ऐसे कार्य किए जैसे नहरों का जाल बिछाया, फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में एक मैदान है उसको भी बसाया। ठीक है, तो काफ़ी ऐसा काम किया फिरोज शाह तुगलक ने। और जो आपकी कुतुब मीनार है उसकी 5वीं मंजिल की मरम्मत भी करवाने का श्रेय भी इसको जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, तो बताना है यहाँ पर प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो होता है वो आपके कब होता है? 70 का जवाब। तो याद रखिए सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा में होता है। ठीक है, तो पूर्णिमा आपको रात में होती है अर्थात पूर्णिमा आपका चंद्र ग्रहण, और अमावस्या आपको दिन में अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं आपका सूर्य ग्रहण। मैक्सिमम आपको यही देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध, यहाँ पर देखिए साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि 1526 में पहला लड़ा गया था, 1556 में दूसरा लड़ा गया, और तीसरा जो लड़ा गया वो 1761 में। ठीक है, 1761 में। और ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर देखो डेट अब दे दिया है 1761 और 1761, तो सही जवाब हो जाएगा 14 जनवरी। ऑप्शन सी हो जाएगा 14 जनवरी 1761 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है, किस भाषा से हुई है? चलिए 72 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, या आपकी अरबी भाषा से हुई है। ठीक है, अरबी भाषा से हुई है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो समाजवादी शब्द जो लाया गया था ये लाया गया था आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया था। ठीक है, और समाजवादी शब्द यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ यहाँ पर बताना है कब हुआ था। चलिए साथियों फटाफट दीजिए जवाब। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 1951 से 1952 में किया गया था। और इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि को विकास देना था। ठीक है, कृषि को विकास देना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर की बात होती है, देखो हार्डवेयर मतलब होता है जिसे हम लोग छू लें उसे हार्डवेयर, और जिसे छू ना सकें उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो यहाँ पर माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, लेकिन एक्सेल ये एक सॉफ्टवेयर है। 75 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, एक एक्टिव फाइल आदि अर्थात एक्सेल जो आपका है सॉफ्टवेयर कहेंगे। अगला है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी, और यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल गैस त्रासदी जो आपकी हुई थी यह आपकी 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। ठीक है, और एक पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो यूरेनियम कार्बाइड। ठीक है, यूरेनियम कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की रिसाव के कारण हजारों लोगों की आपकी जान चली गई थी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? चलिए साथियों बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, आपके भगत सिंह ने दिया था जब मुकदमे की सुनवाई के दौरान। ठीक है, क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालतों में प्रवेश करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो क्या होता है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है साथियों? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपकी गंगा नदी है, इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और कुल मिला के देखा जाए तो भारत में जो गंगा है और बांग्लादेश में, दोनों को मिलाकर ये 2525 किलोमीटर लंबी आपकी है। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चलिए साथियों, जवाब दीजिए 80 नंबर। और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा कुंभा ने यहाँ पर 1448 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? 81 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। और सूती वस्त्र उद्योग देखा जाए तो देश का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है। और सूती वस्त्र की पहली आधुनिक मिल देखा जाए तो 1818 में बंगाल के कोट ग्लोस्टर में स्थापित हुई थी, लेकिन असफल हो गई थी। फिर इसके बाद जो सफल कारखाना आपका लगा था वो 1854 में बम्बई में। तो इस कारण से हमेशा जवाब लगाते हैं बम्बई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो यहाँ पर सबसे बड़ा उपग्रह आपका कौन है? यहाँ पर उपग्रह पूछा है। और याद रखिए, उपग्रह जो आपका है वो गैनीमेड है। ठीक है, गैनीमेड है। यह आपके बृहस्पति का सबसे बड़ा आपका उपग्रह है। तो इससे याद रहेगा कि बृहस्पति भी सबसे बड़ा है और गैनीमेड भी आपका इसका सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए अगला है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? 83 का जवाब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, डाइट। जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा। और बांग्लादेश की मुद्रा यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा टका। ठीक है, क्या हो जाएगा? टका हो जाएगा। ए नंबर आपको हो जाएगा टका। ठीक है, वहीं पर अगर लीरा की बात करें, लीरा, तो लीरा आपकी तुर्की, इटली, ठीक है, तो इटली वाला पूछ लेता है तो आपका इटली में आपकी कह सकते हैं लीरा आपकी चलती है। और रुपया तो आपको पता है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, यहाँ पर आपका रुपया ही चलता है। और दिनार की बात करें जो काफ़ी महंगा होता है, यह आपके इराक, बहरीन, कुवैत, अल्जीरिया, ठीक है, यहाँ पर चलता है। अगला है मोनालिसा। क्या है मोनालिसा? आपने नाम सुना होगा। और मोनालिसा लियोनार्दो दा विंसी के द्वारा कुल एक विश्व प्रसिद्ध आपका चित्र बनाया गया था। तो ये जो आपका है एक चित्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मगध के कौन से शासक बुद्ध के समकालीन थे? मगध के कौन से शासक बुद्ध के समकालीन थे? चलिए साथियों, बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। 86 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा कि मगध के कौन से शासक बुद्ध के समकालीन? तो आपके बिंबसार। ठीक है, बिंबसार जो थे ये बुद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। ठीक है, और अगर पूछे कि श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति आपका होता है दूध उत्पादन से। अगर पीली क्रांति पूछे तो पीली क्रांति होता है तिलहन उत्पादन से। और अगर खाद्यान्न उत्पादन पूछे तो ये होता है हरित क्रांति। समझ में आ गया चारों? चलिए अगला है कि बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे? बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे? और ये राजकीय संरक्षक थे आपके, कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक, तो बुद्ध को जो संरक्षण वो बंगाल और बिहार के पालों ने दिया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? 89 का जवाब, और 89 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। एक जिला आपका है मांटोगोमरी जिला। ठीक है, जो रावी नदी के बाएं तट पर आपका स्थित है। और इसकी खोज आपकी दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? 90 का जवाब देना है, 90 का जवाब देना है यहाँ पर। और सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसका
कह सकते हैं कि भारत में पहली बार 1793 ईस्वी में सिविल सेवा अर्थात नागरिक सेवा प्रारंभ किया था और इसे सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके हाई लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। देखो, दीन ए इलाही धर्म की जहाँ शुरू किया था आपके अकबर ने शुरू किया था और इसका बनाने का जो मूल उद्देश्य था वो विश्व बंधुत्व था। ठीक है, विश्व बंधुत्व, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बुलाना या आवाहन करना, तो बुलाना और आवाहन करना ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। 52 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, तो आपके राष्ट्रपति को है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, तो याद रखिए हिंदी साहित्य का, भारतीय हिंदी साहित्य का दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और यहाँ पर आपका जवाब आपका ये हो जाएगा साहित्य। ठीक है, साहित्य में है। भारत का कोई भी नागरिक हो जो 8वीं सूची में बताई गई 22 भाषाओं में लिखा हुआ हो, किसी भाषा में लिखा हो, वो इस पुरस्कार की योग्य माना जाता है। ठीक है, और इसमें से 11 लाख रुपए दिया जाता है और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है इन्हें क्या है, इन्हें क्या है। चलिए, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मतलब यह एक प्रकार का क्या होता है, प्रथम सामान्य प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि कोयले की खदानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है। देखिए, जो आपकी कोयले की खदान होती है तो उसको तोड़ने के लिए विस्फोट किया जाता है और इस विस्फोट में जो आपकी कह सकते हैं जो होता है उसका प्रयोग किसका करते हैं, तो ये आपके मीथेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मीथेन का प्रयोग करते हैं जो कि आपके तालाबों, रुके पानी, दलदली स्थानों आदि में निकलता रहता है। ठीक है, जो आपकी मीथेन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है कि मौलाना आज़ाद तालीम ए बालीगान का मुख्य लक्ष्य क्या है। मौलाना आज़ाद तालीम ए बालीगान का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो यहाँ पर 96 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा कि मुस्लिम समुदाय की साक्षरता बढ़ाना। मुस्लिम समुदाय की साक्षरता बढ़ाना ये कह सकते हैं इसका है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है। बिहार का लोक नृत्य, बिहार का लोक नृत्य पूछा है और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी नंबर, विदेशिया। ठीक है, विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है, जबकि काठी पश्चिम बंगाल का और उत्तर प्रदेश का नौटंकी है। ठीक है ना, और जो खैवा है, खैवा ये आपके नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने हमने यहाँ पर प्रश्न लिए थे। ठीक है, 97 प्रश्न अर्थात कह सकते हैं पूरे 47 प्रश्न थे, जिसमें से आप लोगों के 40-42 तक प्रश्न आपके आने यहाँ पर अनिवार्य हैं। और इतना अगर आता है तो आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पर है। और नेक्स्ट क्लास आपकी 5 बजे होगी जो कि हिंदी की होगी। ठीक है, इसके बाद 8:30 बजे हिंदी की होगी और इसके बाद जो भी क्लासें होंगी आपकी शेड्यूल आपको मिलता रहेगा। तो लगातार आप पुराने वीडियो भी देखते चलिए और मास्टर वीडियो हिंदी का बनाया उसको भी देख लीजिए, ज्योग्राफी भी देखते चलिए, क्योंकि जितने हमने यहाँ पर वीडियो बनाया है सभी का निचोड़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, सभी को पसंद आया है और सभी को पसंद आया है तो एक बार दिल से सभी लोग वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें। और इसके बाद लेखपाल यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं या हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।